नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाई नीरज सर में। जैसा कि पेपर देख पा रहे हैं, RO री एग्ज़ाम का है। RO जो 2016 वाली वैकेंसी है उसके री एग्ज़ाम्स का पेपर है। आज का पेपर बहुत ही बढ़िया हुआ है। फर्स्ट पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 140 प्लस प्रश्न है, ध्यान रखना है 140 प्रश्न है। 2 घंटे का समय मिला था, 120 मिनट में आपको सॉल्व करने थे 140 प्रश्न। ठीक है, पेपर का सेशन बहुत ही अच्छा रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं, आज सुबह जो मॉर्निंग में हम लोगों ने यूपी स्पेशल के लिए स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कराया था, 25 मिनट का वीडियो था। उससे यूपी से लगभग 20 से 22 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। एक वीडियो से 20 से 22 प्रश्न। अगर हम लोग पूरे पेपर की बात करते हैं तो पूरे पेपर में पूरा का पूरा पेपर यहीं से फंसा है। ठीक है, 3-4 प्रश्न को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा पेपर यहीं से सॉल्व हुआ है। जो हमने 5 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया था, 2017, 2016, 2014, 2013 और 2010 का, इससे रिलेटेड पूरे से पूरे फैक्ट्स ही फंस गए हैं। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर यहीं से फंसा है। लगभग 50% तो यहीं से आ गए हैं। बाकी करंट अफेयर्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही नॉर्मल लेवल के थे। और अगर हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स में, तो थोड़े से करंट अफेयर्स जो फंसाने वाले थे वो सांख्यिकी बेस्ड थे। ठीक है, संक्षिप्त की। अगर हम लोग बात करते हैं पेपर के सलूशन की, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आंसर की के नुमा हम लोग पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो दोनों जगह हो जाता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों जगह, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार सही नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही नहीं है बताना है। तो अधिकरण जो दिया गया है ये भाग 10 गलत है, भाग 10 गलत है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही सुमेल बताना है कि नहीं है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध अधिनियम जो है अनुच्छेद 23 ये गलत है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य में अंतर जब सीधे सीधे किसानों को दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं नीलाबाग सहायिका, नीलाबाग सहायिका, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से 19-20 की तुलना में किसका क्षेत्र कम हुआ है, यानी बजट कम हुआ है? तो मनरेगा का क्षेत्र कम किया गया है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित उपायों में विचार कीजिए जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हैं। बैंक दर में वृद्धि, नकद आरक्षित का अनुपात और सर्वाधिक तरलता के अनुपात, या सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1, 2, 3 सही है, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय गलत है। ये सही, यानी कौन सा? बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, चैत्र। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में तमिलनाडु में मनाया जाता है, दक्षिण भारत, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भारतीय संस्कृत पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस दिए गए हैं और कोड के टाइप का क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, इससे IIT रुड़की की टीम द्वारा विकसित किया गया है, गलत है। और यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है, यानी 2 सही है। ठीक है, केवल 2 सही, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वायुमंडल का लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह है, तो ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल है जो कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। साइंस का जो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है वहाँ से पूरे के पूरे क्वेश्चन ही उठा लिए गए हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का हमने ये वाला सेशन बहुत अच्छे से कवर कराया था और यहाँ से क्वेश्चन ट्रोपोस्फेयर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों को संकुचित किए जाने हेतु नाइट्रोजन का वातावरण तैयार किया जाता है, ए इज़ द राइट आंसर। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोग में नहीं है? तो आसवन, आसवन, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा शीशा के प्रिज्म के द्वारा कम विचलित होता है? तो लाल रंग, लाल रंग, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। हींग प्राप्त की जाती है, तो जड़ों के निष्कर्षण से हींग प्राप्त की जाती है, जड़ों के निष्कर्षण से, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। त्रिकाष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है? तो उभयचर, उभयचर, ठीक है, उभयचर, सी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17, हल्दी घाटी का युद्ध जब हुआ तो महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का एक और सेनापति था, तो हाकिम सूर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, भारत में अंग्रेज़ों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण संदर्भ और कथनों में सही है। ऑप्शंस दिए गए हैं। अंग्रेज़ों का बंगाल विजय के अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेज़ों का बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेज़ों के बेहतर नौसैनिक ताकत से हमें लग रहा है सी ऑप्शन होना चाहिए और दोनों, लेकिन बी भी हो सकता है ये गलत भी हो जाए, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन में है 18 नंबर क्वेश्चन। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सुमेल बताना है कि नहीं है, ठीक है। तो राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए 1908, ये नहीं है 1907 है, ठीक है। राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए जो अधिनियम बनाया गया वो 1907 में बनाया गया था, 1907 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, कूट 1 को कूट 2 से सुमेलित करना है, बढ़िया से इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रंपा विद्रोह। तो ये 1879-80 में हुआ है, ए का दूसरा हो जाएगा, ठीक है, ए का दूसरा हो गया। और पनबा किसान विद्रोह ये 1873 से 76 के बीच, तो बी का चौथा हो जाएगा, इसलिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, भारत सरकार का किस शासक ने अपने आप को खलीफा के पद से नवाजा था। तो मुबारक खिलची ने अपने आप को खलीफा पद से नवाजा था, ठीक। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे। तो आज़ाद हिंद फौज INA से नहीं जुड़े थे, BC दत्त। प्रीवियस ईयर का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, 2017 वाले में भी आया था, 2016 में भी आया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर का कितना रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अंग्रेजों के असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, यही गलत है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियमों में किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। तो मार्लो मिंटो सुधार 1909 मार्लो मिंटो सुधार 1909 में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 25 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आएगा, अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स मिशन, तो 1 2, देन CR फार्मूला आएगा 3, इसके बाद 4, ठीक है। तो इस टाइप से राइट आंसर 25 का कौन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही बताना है। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है ये ज्योतिबा फुले का नहीं है, यही गलत है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, धान में बथुआ नहीं होता है, गेहूँ में बथुआ रोग होता है, ठीक है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, फसल और मौसम के बारे में बात की जा रही है। खरबूजा जो सा है जायद का फसल है, तो बी का दूसरा किस में आता है, बी इज द राइट आंसर, बी का दूसरा इसी में आ रहा है। नेक्स्ट, फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों की सूची के अनुसार 2019 की सबसे बड़ी निगम कंपनी कौन बनी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका वीडियो हमने अभी प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं, वहीं से क्वेश्चन सीधा उठा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, अमेरिकी आधारित थिंक टैंक योजना समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत की GDP 2019 में 209 करोड़ थी, 209 लाख करोड़ नहीं, ये 216 लाख करोड़ के करीब थी, 216 लाख करोड़। तो पहला तो गलत हो गया, भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा, हाँ बिल्कुल सही है, ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ा, बिल्कुल सही। 2 और 3 सही हैं, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, कथन 1 को कथन 2, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कोरिलेट करके इसे आप सही कर सकते हैं। 31 का राइट आंसर क्या होगा, तो लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा रक्षा एक्सपो था, बिल्कुल सही है। एक्सपो का आयोजन भारत के उभरते हुए रक्षा उत्पादक केंद्रों के रूप में प्रस्तुत करना था। तो RA का सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुमानित आय के स्रोत हैं। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है, स्रोत और प्रतिशत आय हैं। तो निगम कर 18% लगाया जाता है, ए का दूसरा हो जाएगा। ए का दूसरा किस किस में आ रहा है, ए का दूसरा 1 में ही आ रहा है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 बात करते हैं, जेनेटिक्स उद्योग से संबंधित है। तो जेनेटिक उद्योग क्या होता है भैया, तो जेनेटिक उद्योग है कृषि से संबंधित, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित भारत की नदियों को कर्करेखा को 2 बार माही नदी काटती है, माही नदी कर्करेखा से। यहाँ 3 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं, अभी एक क्वेश्चन और आएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित जनगणना वर्ष में भारत की जननांकीय इतिहास में महाविभाजक वर्ष। अभी लेटेस्ट में हमने जनगणना का एक विस्तृत वीडियो अपलोड किया था, 16 से 18 मिनट का है। उसमें ही क्वेश्चन पूछा गया है महाविभाजक वर्ष। हमने पूरा बताया था कि 1921 को ही महाविभाजक वर्ष क्यों कहते हैं, किस लिए बनाया जाता है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हमने बहुत फोर्सली बात कही थी, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना तो ये झेलम नदी पर चलती है, झेलम नदी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित पे विचार कीजिए और उसके उत्तर दीजिए। रिहांद बंध, राइट आंसर इसका क्या होगा, रिहंद बंध। आइए देखते हैं। रिहंद बांध सोन नदी पर एक सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। हीराकुंडा बांध महानदी पे है, एकदम सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश की कर्नाटक से संयुक्त उपक्रम है, बिल्कुल सही है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी पे बरकरार है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3, 4 सब सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 बात करते हैं। निम्नलिखित देशों में सही सुमेलित नहीं है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही सुमेल बताना है कि नहीं है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी नारमंडी, यही गलत है, जर्मनी नारमंडी, सी इज द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, तो रूल उद्योग प्रदेश जो है जर्मनी, एकदम सही है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित देशों में से कौन सी अफ्रीका की पश्चिमी तट पर नहीं है, तो बोत्सवाना, बोत्सवाना अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं पाया जाता है, बी इज द राइट आंसर। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट में हमने इसका रिवीजन करवाया था, ठीक, साइंस और टेक में भी इसका क्वेश्चन पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 43 बात करते हैं। भारत का औसनिक नेशनल पार्क, औसनिक नेशनल पार्क जो है ये कच्छ की खाड़ी में पड़ता है, गुजरात के क्षेत्र में। गुजरात से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड जो वंदे भारत चली थी वो दिल्ली से जम्मू, गलत है, दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी या वाराणसी नहीं, नई दिल्ली, ए इज द राइट आंसर। वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित नदियों में से किसमें प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र, प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र, तो कृत्रिम रबर संयंत्र जो लगाया गया है वो पानीपत में लगाया गया है, ए इज द राइट आंसर। सबसे बड़ा तेल शोधक साधा जामनगर में है, जामनगर, ए इज द राइट आंसर, गुजरात में पड़ता है जामनगर। क्वेश्चन नंबर 47 बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा, गुजरात, बी इज द राइट आंसर। इससे पहले कच्छ का क्षेत्र भी पूछ लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 बात करते हैं। निम्नलिखित में से शैल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला उत्पादक, तो गोंडवाना लैंड। अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2016 वाले में हमने पहले ही बताया था। 2016 और 2017 में दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन में 49 बात करते हैं। फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ऑप्शंस दिए गए हैं। मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा विद्यालय था। 49 का राइट आंसर आपको बताना है। तो मेलानिया ट्रंप की वाइफ हैं ये, डोनाल्ड ट्रंप की, तो इन्होंने देखा है दिल्ली के सर्वोदय नगर का सेकेंडरी सह शिक्षा विद्यालय था, ये एकदम सही है। और प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा था, एकदम सही है। तो सी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं, 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन में 50 की बात करते हैं। फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज जो है राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए का चौथा किस में आ रहा है, बी इज द राइट आंसर, ठीक। चंपत राय जी इसके क्या हैं, चंपत राय जी क्या हैं इसके, तो चंपत राय जी ट्रस्ट के महासचिव हैं, ट्रस्ट के महासचिव, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, सॉरी बी इज द राइट आंसर। महंत नित्य गोपाल दास जी क्या हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, और चंपत राय जी ट्रस्ट के महासचिव हैं। क्वेश्चन पूछा गया राम मंदिर से, ध्यान रखना है, 500 साल का मुद्दा था। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है, तो पैरासाइट ने जीता है, सी इज द राइट आंसर। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय का प्रथम केंद्र कहाँ खोला जा रहा है, भुवनेश्वर, उड़ीसा, भुवनेश्वर, ठीक है। नवीन पटनायक की गवर्नमेंट है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। नीचे दिए कथन है, अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। फरवरी 2020 में सीनेट में पहली बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग को बरी कर दिया गया, बिल्कुल सही है। सीनेट में रिपब्लिक सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेटिक, ये गलत है, ठीक है। तो इसलिए ए सही है, आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में कितने टीमें, तो आईसीसी महिला टी20 में 10 टीमें टोटल प्रतिभाग की थी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है, 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रोत्साहनों के लिए श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? एनएस धर्मसक्तु को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। 56 रीजनिंग का क्वेश्चन है। 63 का 9 लिखा गया, 6 3 9 आपस में जोड़ दिया जा रहा है, तो 68 को 14 लिखा जाएगा, 8 6 14, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। रीजनिंग का पुनः क्वेश्चन है। सही युग्म में दिए गए दूसरों को जैसा दिया गया है उन्हीं युग्मों में लिखना है। जैसे डायनासोर को ड्रैगन कहा जा रहा है, तो हिम को वर्फ कहा जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक सही आएगा? 8 15 28 53, तो 102 आएगा अगला स्टेप, 102, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट मैट्रिक का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, मैट्रिक्स से 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी 10 आएगा। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सेशन में। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। मोहित अपने घर से 15 फिर 20 फिर 25 फिर 20, 10 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा, 20 द राइट आंसर। डायरेक्शन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, ठीक है, 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। कौन सी संख्या इन तीनों से भिन्न है? 13, अभाज्य संख्या है 13, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ है, सी बी का भतीजा है, तो ए डी का क्या हुआ? तो ए डी का ससुर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग 2017 में गठित हुआ था, बी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? श्रावस्ती, पड़ोसी जिला है, ध्यान रखना है, पड़ोसी में साक्षरता दर सबसे कम है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए हमने पहले ही चिल्ला के कहा था। क्वेश्चन नंबर 65, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल संचित क्षेत्र का नहर से सिंचाई होता है 30%, और नहर कर भी अब खत्म कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही सूची का, तो पीतल का सामान एकदम सही है, मुरादाबाद, और खेल का सामान मेरठ एकदम सही है। तो ए का तीसरा और सी का पहला, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत क्या हैं? तो लोकगीत अगर बात करते हैं तो बिरहा चैती डोला हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। और लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो चरकुला वर्मा और पांडा हो जाएंगे, बी इज़ द राइट आंसर। यूपी स्पेशल का आज जो हमने वीडियो प्रोवाइड कराया था उसमें ये सारे क्वेश्चंस थे, अगर उसे देख के गए होंगे तो आराम से 20 से 22 क्वेश्चन आप सही कर सकते थे। व्यापार सुविधा केंद्र के क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है, तो क्राफ्ट म्यूजियम और व्यापार सुविधा केंद्रों की स्थापना वाराणसी में हुई है। पीएम मोदी का यह संसदीय क्षेत्र है, ध्यान रखना है। इफ्को यूरिया का कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो आंवला में है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र जो बता रहे हैं ये भाग 7 ये गलत है, ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। कथन दिए गए हैं, उसका कारण है, तो अधिकथन और कारण से राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 है, 72 का राइट आंसर क्या होना है? 72 आइए पढ़ते हैं। अभिकथन में है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्य के कानूनों के अनुपालन करने हेतु होता है, बिल्कुल सही है। अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने हेतु भारत सरकार द्वारा राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाता है। तो सही तो दोनों हैं, लेकिन कोई किसी का बढ़िया से व्याख्या नहीं करता, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। ए आर सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और राइट आंसर बताना है। सूची 1 को सूची 2 से, 10वीं अनुसूची, दल बदल, डी का दूसरा किस में है? चौथे में है, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, एनडीसी। 74 का राइट आंसर क्या होगा? एनडीसी, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। अभिकथन और कारण से संबंधित है। जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार, वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय के प्राप्तियों से होता है तब उसे चालू खाता यानी कैड कहा जाता है। और चालू खाता जो कैड होता है तब किसी एक देश की सेवाओं एवं पूंजी से अधिक निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा जो ए है, सही है, कैड कहा जाता है। लेकिन जो चालू खाता है
तब होता है जब एक देश वस्तु सेवा पूंजी से अधिक निर्यात करता है। ये गलत है, इसलिए ए सही है, आर गलत है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। हरित बांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हरित बांड, ये हरित बांडों को सर्वप्रथम 2007 नहीं 2009 में निवेशित किया गया था, 2009 में। बी इज़ द राइट आंसर। 76 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। डिफेंस एक्सपो से फिर क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2016, सबसे पहले बात कर रहे हैं 2020 का एक्सपो, तो ये लखनऊ से हुआ है। डी का तीसरा हो जाएगा, डी का तीसरा एकदम फिक्स हो गया। 2016 ये दक्षिणी गोवा में हुआ था। ए का दूसरा 2018 चेन्नई में हुआ था। ए का दूसरा, बी का पहला और डी का तीसरा। तो ए का दूसरा, बी का पहला और डी का तीसरा, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। कथन और कारण से, यानी अभिकरण और कारण से क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधनों एवं प्रशिक्षण केंद्र CRTP की स्थापना 1779 में की गई। CRTP के उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना है। 78 का राइट आंसर बताना है, क्या होना है? तो ए आर का बढ़िया से व्याख्या कर पाता है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। वांगला उत्सव, वांगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वांगला उत्सव मेघालय का बढ़िया सा त्यौहार है। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। जीवाश्म ईंधन एकमात्र स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन सूर्य का स्रोत है, बी इज़ द राइट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण के लिए, ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन और नमी लौह धातु के क्षयकरण के लिए आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी की प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे कठोर, तो हीरा, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 बात करते हैं। महासागर में डूबती हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए, तो इसे सोनार प्रयोग किया जाता है, डी इज़ द राइट आंसर। रामसाल सम्मेलन, रामसाल आर्द्र भूमि से संबंधित है, प्रीवियस ईयर का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, लगभग 10 बार पूछा जा चुका है। PCS, लोअर PCS, आरो यारो सभी में खूब रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आर्द्र भूमि संरक्षण, रामसार सम्मेलन, ठीक है, रामसार सम्मेलन। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर बताना है। विटामिन से क्वेश्चन है, ED, ठीक है। विटामिन सी नींबू, डी का दूसरा हो जाएगा। डी का दूसरा किस में आ रहा है? डी का दूसरा 2 जगह आ रहा है। चलो विटामिन डी की अगर बात करते हैं, कार्ड यकृत तेल, कार्ड यकृत तेल में जाएगा, तो बी का तीसरा और डी का दूसरा, बी का तीसरा और डी का दूसरा, राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक। लाठी कलब किसने बनाया? बाल गंगाधर तिलक, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा गया था एक व्यक्ति के द्वारा, उसे रिपीट किया गया है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पे बहुत सारे काम करने बाकी हैं या बहुत सारे काम किया जाना है। स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसे कहा था, बहुत बार रिपीट हुआ है, हिस्ट्री का मोस्ट पॉपुलर फैक्ट्स है, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से घटनाओं पे विषय और कीजिए। क्लाइव, इलाहाबाद, वारसे और वारिस हेस्टिंग, तो ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव, 89 का राइट आंसर। क्लाइव 1755 में आया। रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करते हैं 1755 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई है? तो इलाहाबाद की संधि 12 अक्टूबर 1765 को हुई है। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? तो बक्सर का युद्ध हुआ है 28 अक्टूबर 1764, 28 अक्टूबर 1764 को। वारेन हेस्टिंग का भारत गवर्नर बनना, तो ये लगभग 1770 में बना था, 1770। तो इसका जो क्रम बनेगा, सबसे पहले बनेगा 1, फिर 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 बन रहा है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन हमें गलत लग रहा है। इसका राइट आंसर सभी को मिल जाएगा, ये ऑप्शन ही मिसमैच किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को गलत मान के सभी को इसका राइट आंसर का फ़ायदा दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। सूची 1, सूची 2, फिर संधि और सूची से संबंधित है, किस वर्ष कौन सी संधि हुई है? तो 90 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई है। ए का चौथा किस में है? बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, रचनामा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी BEO का पेपर हुआ था उसमें भी आया था, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड खूब बढ़िया का क्वेश्चन है। फारसी का अनुवाद है रचनामा महाभारत का, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, पुनः सब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटरा का युद्ध और चौसा का युद्ध, इससे रिलेटेड क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। 92 का राइट आंसर क्या होगा? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले चंदेरी का युद्ध होगा, उसके बाद
चौसा का युद्ध होगा, देन कन्नौज का युद्ध होगा, उसके बाद तालीकोटरा का युद्ध होगा। तो 2-4-1-3 2-4-1-3 बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। गांधी इरविन पूना पैक्ट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और सविनय अवज्ञा। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, अभी 2017 वाले में भी रिपीट हुआ है, हमने पहले ही बताया था ये क्वेश्चन रिपीट होगा और पक्का रिपीट हुआ। 93 का राइट आंसर क्या बन रहा है? 93 का राइट आंसर बन रहा है 3-4-1-2 3-4-1-2 3-4-1-2। सबसे पहले ये, देन ये सविनय अवज्ञा, देन गांधी इरविन समझौता होगा, उसके बाद पूना पैक्ट हो जाएगा। चौथे नंबर पे पूना पैक्ट आएगा। ए इज़ द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन और सेम ऑप्शंस भी उठा के रखा है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। सूची एक को सूची दूसरे से सम्मिलित करना है और सही उत्तर छांटना है। इंडियन एसोसिएशन तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। पूना सार्वजनिक सभा तो ये हो जाएंगे महादेव गोविंद रानडे। बम्बई प्रेसिडेंट की अगर बात करते हैं तो इसके फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। मद्रास महाजन सभा के आनंद चार्लू हो जाएंगे। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता विलियम विल्सन हंटर हैं इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा की गई। बिल्कुल सही है। और लेमेस्टर इस न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। गलत है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। प्रमाणित बीज के थैलों के प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग कैसा होता है? तो नीला। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, पुनः रिपीट हुआ है। ठीक है। 98 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है अल्मार्ट, यही गलत है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सुमेलित नहीं है? तो आलू के लिए फर्रुखाबाद नहीं है, जबकि आगरा है। आलू मेरठ है। मेरठ आलू के लिए मेरठ है। ठीक है, फर्रुखाबाद नहीं है। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा 2020 में चलाई गई है महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक एक सहायक बैंक और रुपया 5 लाख जमा इसके द्वारा बीमित है। दोनों सही हैं। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। कूटिया को कूट दो से सम्मिलित करना है और सही ऑप्शंस बताना है। ICICI बैंक एक निजी बैंक है। बी का तीसरा हो जाएगा। बी का तीसरा किस में आ रहा है? 2 ऑप्शंस में आ रहा है, इसलिए और मिलाना पड़ेगा। सारस्वत बैंक है, ये सहकारी बैंक है। डी का दूसरा कर दीजिए। डी का दूसरा और बी का तीसरा। बी का तीसरा, डी का दूसरा। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। फिर अभिकथन और कारण से क्वेश्चन बनाया गया है और बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। ऑपरेशन ट्विस्टन के अंतर्गत RBI ही एक समय में अकाल्पनिक प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालिक प्रतिभूतियों को खरीदता है। सही है, ये सही है। और इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है? तो रोजगार सृजन। बी इज़ द राइट आंसर। एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? नगरीकरण का स्तर वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, वहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण का स्तर सबसे कम है। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राज्य केंद्र शासित में जरवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। सूची को सूची दूसरी सम्मिलित कीजिए। सही आंसर बताना है। खनिज क्षेत्र और खनिज के बारे में बताया गया है। गुरमहिसानी ये क्या है? तो लौह अयस्क क्षेत्र है। सॉरी, गुरमहिसानी बिल्कुल सही है, लौह अयस्क क्षेत्र है। जावर जस्ता से संबंधित है। डी का पहला हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा। ए का तीसरा, डी का पहला। राइट आंसर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में से पवनों के माध्यम से होती है। तो है दक्षिण पश्चिमी पवन। दक्षिण पश्चिमी पवन जब चलती हैं तब भारत में मानसून की उत्पत्ति हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मणिपुर। सी इज द राइट आंसर। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? माही नदी। क्वेश्चन नंबर 110 दोनों रिपीट हुए हैं, क्वेश्चन दोनों आए हैं। सूची 1 सूची 2 देश राजधानी। प्रीवियस में वीडियो पड़ा है, खूब इसे शेयर किया गया था। 1400-1500 से प्लस व्यूज़ आ चुके हैं इस पर, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं। देश राजधानी, संसद, मुद्रा सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं और यहीं से क्वेश्चन बना है। 110 का राइट आंसर क्या बन रहा है? तो 110 का राइट आंसर बनेगा म्यांमार। तो यांगनू इसकी राजधानी है म्यांमार की, यांगनू या रंगून, ठीक। म्यांमार की यांगनू या रंगून बन रही है। और कंबोडिया की नाम पेन है, ठीक है। बी का तीसरा और ए का चौथा, बी का तीसरा। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 111 की बात करते हैं। सूची 1 सूची 2 नदी और शहर से क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नदी और शहर से क्वेश्चन पुनः रिपीट हुआ है। तो सतरलर, तो ये बसरा में है, बसरा शहर के किनारे है। सतल अरब नदी। पराग्वे की अगर बात करते हैं, पराग्वे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पराग्वे का नियामी शहर में है पराग्वे नदी। ड्यूवेन की अगर बात करते हैं, ड्यूवेन तो ड्यूवेन कहाँ हो जाएगी? ड्यूवेन बियना। तो डी का पहला हो जाएगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रेरणादायक सम्मान है, यह किसके लिए था? तो अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति के लिए प्रेरणादायक सम्मान शुरू किया गया था। 112 का सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या 0 है? तो नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो अनुसूचित जाति है इसकी संख्या 0 है। अनुसूचित जाति मतलब SC, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 की। भारत सरकार द्वारा जून 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व। तो संकल्प पर्व वृक्षारोपण से था। ए इज़ द राइट आंसर। नीली क्रांति मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, साइंस में बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ आपको साइंस के जो प्लेलिस्ट हैं उसमें भी मिल जाएगा। डेली बेसिस पे हम लोग साइंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। 35 से 40 प्रश्न होते हैं। साथ ही साथ उसके साथ 40 प्लस MCQs टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। 1 लाइनर बेस प्लस MCQs बेस दोनों पर डे मॉर्निंग में हम लोग करते हैं, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। बात करते हैं नीली क्रांति, तो ये मछली उत्पादन से है। सी इज़ द राइट आंसर। चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी। सी इज़ द राइट आंसर, चित्रकूट जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। कुमायूं हिमालय किसके बीच स्थित है? तो सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है। 2017 में हमने इसे सॉल्व कराया था परसों ही, और ये क्वेश्चन पुनः रिपीट हुआ, ठीक है। पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई है? पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो 1992 में हुई है। राष्ट्रीय वानिकीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना 1992 में हुई है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। 29 जून 2020 को मनाया गया सांख्यिकी दिवस का थीम क्या था? तो सतत विकास लक्ष्य। 29 जून 2020 को जो मनाया गया है सांख्यिकी दिवस, उसका थीम था सतत विकास लक्ष्य। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री पुरस्कार जीता? तो कंगना रनौत। सी इज़ द राइट आंसर। जनवरी 2020 में पद्म विभूषण दिया गया। मरणोपरांत पाने वाले व्यक्तियों की संख्या बताओ जो 2020 में पाए हैं। तो 4 लोग, टोटल 4 लोग पाए हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020, तो पुलेला गोपीचंद को कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। डे से भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। डे का भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स और महत्वपूर्ण 1 लाइनर बेसिस क्वेश्चन पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं
कितने महत्वपूर्ण हैं एक एक अंक आपको अचीव करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। भारतीय नौसेना दिवस द्वारा जो 2020 में युद्धाभ्यास किया गया ऑपरेशन मनीला किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन मनीला का संबंध जो है वो आपदा प्रबंधन से था, इसी के लिए नौसेना ने एक युद्धाभ्यास किया था। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। अजय वारियर 2020 का एक प्रमुख सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास था। ये भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के मध्य हुआ था, भारत और यूके के मध्य। अजय वारियर 2020, ठीक है। 126 की बात करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला, बिल्कुल सही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत 10 फरवरी से 28 फरवरी तक चला है। इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही, यानी सी इज़ द राइट आंसर। रीजनिंग का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, तो इस टाइप से इसका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, LNAANTIO, ठीक है, ये इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट मैथ का एक पॉपुलर क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलम्ब से चलती है, आगे जाने में 3 मिनट सेकंड विलम्ब हो जाती है। 1140 इसका राइट आंसर रहेगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। HE 41 लिखा गया है, SHE 49 लिखा गया है, THEM का राइट आंसर क्या होगा? THEM का राइट आंसर क्या होगा? 62 बन जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम लोग इसे नेक्स्ट बेसिस पे देखेंगे और ब्रीफ में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 130 बात करते हैं। यदि 3 दिसंबर 2020 को रविवार था तो 3 जनवरी 2020 को बुधवार पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 बात करते हैं। स्वप्न का जैसा संबंध वास्तविकता से हो उसी प्रकार मिथ्या का सत्य से हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मैट्रिक्स का बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, 7 172 40 तो 348 18। नेक्स्ट क्या आना चाहिए? तो नेक्स्ट आना चाहिए 84, बी इज द राइट आंसर, बी 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 132 था ना, 132 का राइट आंसर भी होगा। 133 की बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षर हैं जो दर्पण प्रतिबिंब में समान रहते हैं? तो टोटल 11 अक्षर हैं। 26 में 11 अक्षर ऐसे हैं जिन्हें दर्पण प्रतिबिंब में रख दिया जाए और कैपिटल लेटर में हो तो समान ही दिखेंगे। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आज के लेटेस्ट वीडियो में कानपुर है, बी इज़ द राइट आंसर। सुबह जो मॉर्निंग में हमने यूपी स्पेशल का वीडियो अपलोड किया था जिसमें कहा था यूपी जनरल खत्म, उसमें एक क्वेश्चन था, साफ साफ आपने देखा। और यूपी स्पेशल हमने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया है, हमने खुद डिस्कस किया है, उन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब बनाया गया? तो 1995 में बना, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 बात करते हैं। निम्नलिखित युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो IIBR ये लखनऊ, यही गलत है, ये वाराणसी है, वाराणसी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 137 बात करते हैं। सुमेलित नहीं है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पीतल की मूर्ति मथुरा लगाया गया है, यही गलत है, सहारनपुर होना चाहिए, ठीक है, सहारनपुर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138 बात करते हैं। कूटे कूट 2 से सुमेलित करना है। मेला और जनपद से क्वेश्चन पूछा गया है। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? बलरामपुर में। ए का दूसरा होगा, वही राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? बुक्सा जनजाति बिजनौर में रहती है। आज का जो यूपी स्पेशल में डाला था उसमें ये क्वेश्चन था, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो टोटल 9 मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। यूपी स्पेशल में ये भी क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो ये थे 140 प्लस प्रश्न जो कि आज के RO में क्वेश्चंस पूछे गए। RO का पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा कैसा है। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग 50 प्लस होते हैं, ठीक है, 50+% क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट जो बचते हैं 50%, उसमें 25 से 30% का पार्टिसिपेशन होता है करंट अफेयर्स का। तो CA अगर आपकी तैयार हो जाए और प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर लें तो आराम से आप RO की परीक्षा प्री परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे। मुख्य परीक्षा की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही अगर इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए, PDF फाइल, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है।
आप उसे ज्वाइन कर लें आराम से। वहाँ किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी के लिए PDF फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।